हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है एंजल्स कर्व यानी कि एंजल अथवा एंगल वक्र। सुनिए, इसमें जर्मनी के एक सांख्यिकीकार जिनका नाम अर्नेस्ट एंजल था ने 19वीं शताब्दी के मध्य में विभिन्न आय वर्ग के परिवारों के पारिवारिक बजटों का अध्ययन किया। विभिन्न परिवारों द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च को विभिन्न मदों में बांटा गया: खाद्यान्न, कपड़ा, मकान, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन आदि। एंजल के अध्ययन का उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि आय बढ़ने पर परिवार द्वारा भिन्न भिन्न मदों पर किए गए व्यय की राशि में क्या परिवर्तन आता है। इस संबंध में एंजल का निष्कर्ष था कि आय में वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक परिवार द्वारा नंबर 1 है यानी खाद्यान्न पर व्यय की जाने वाली राशि कुल आय के प्रतिशत के रूप में कम होती है। नंबर 2, कपड़े पर व्यय की जाने वाली राशि कुल आय के प्रतिशत के रूप में एक समान रहती है। नंबर 3, विलासिता की वस्तुओं के उपभोग पर व्यय की जाने वाली राशि कुल आय के प्रतिशत के रूप में बढ़ती जाती है। नंबर 4, कुल बचत की राशि कुल आय के प्रतिशत के रूप में बढ़ती जाती है। दूसरे शब्दों में, परिवार की कुल आय में वृद्धि के साथ साथ आवश्यकता की वस्तुओं पर प्रत्येक परिवार आनुपातिक रूप से कम व्यय करता है और विलासिता की वस्तुओं के उपभोग पर अधिक व्यय करता है। साथ ही आय स्तर में वृद्धि के साथ साथ बचत का अनुपात भी बढ़ता जाता है। एंजल द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों को ही एंजल के उपभोग नियम का दर्जा प्रदान किया गया है। एंजल का उपभोग नियम ही कीन्स के रोजगार और आय के सामान्य सिद्धांत का आधार है। अब आता है प्राइस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट्स, यानी कि कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के संयोग है। कीमत प्रभाव वस्तुतः आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव एक प्रकार का फंक्शन है, अर्थात वह इन दोनों का सम्मिलित परिणाम है। अन्य बातों के समान रहने पर एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण मांग पर पड़ने वाले कुल प्रभाव को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो जाने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है और वह एक्स वस्तु की अधिक मात्रा की मांग तथा उपभोग करता है। यह आय प्रभाव हुआ। नंबर 2, एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने से वह सस्ती हो जाती है, इसलिए उपभोक्ता वाई वस्तु जो महंगी है के स्थान पर सस्ती वस्तु एक्स का प्रतिस्थापन करता है। अन्य शब्दों में प्रतिस्थापन प्रभाव हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि कीमत प्रभाव वस्तुतः आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है। अगला टॉपिक आता है हमारा थ्योरी ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, यानी कि उद्घाटित प्रकट अधिमान पसंदगी सिद्धांत। इसमें सुनिए, मार्शल के गणनावाचक तुष्टिगुण विचार एवं हिक्स एलन के क्रमवाचक तटस्थ वक्र विश्लेषण के दोषों को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर सैमुअल्सन ने 1948 में उपभोक्ता के व्यवहार के लिए एक नवीन सिद्धांत दिया, जिसे प्रकट अधिमान सिद्धांत कहा जाता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन का उद्घाटित अधिमान सिद्धांत उपभोक्ता के व्यवहार की एक वैज्ञानिक व्याख्या प्रदान करता है, जिसे उपभोक्ता की मांग की
आचरणात्मक या व्यवहारवादी व्याख्या कहा जाता है। प्रोफेसर तपस मजूमदार ने सैमुअल्सन के इस सिद्धांत को व्यवहारवादी क्रम संख्यात्मक कहा है। यह सिद्धांत बाजार में हुए कीमत परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उपभोक्ता की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है और उन्हीं के आधार पर उपभोक्ता के अधिमानों के संबंध में निष्कर्ष निकालता है। चूँकि सैमुअल्सन का सिद्धांत क्रमसूचक उपयोगिता और व्यवहारवादी व्याख्या पर आधारित है, इसलिए इसको उपभोक्ता की मांग का व्यवहारवादी क्रमसूचक उपयोगिता सिद्धांत बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी भी कहा जा सकता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के इस सिद्धांत को कभी कभी मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा मूल द थर्ड रूट ऑफ द लॉजिकल थ्योरी ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। हिक्स ने इसे सशक्त आदेश के अंतर्गत संगति परीक्षण डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट अंडर स्ट्रॉन्ग ऑर्डिंग कहा है। अब आता है एज्यूम्शंस ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, यानी कि उद्घाटित अधिमान सिद्धांत की मान्यताएं। इसमें सुनिए, उद्घाटित अधिमान का सिद्धांत निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, उपभोक्ता की रुचियों में परिवर्तन नहीं होता। नंबर 2, उपभोक्ता का चयन उसके अधिमान को प्रकट करता है और यह अधिमान मजबूत क्रम अथवा सबल क्रम पर आधारित है। नंबर 3, दी हुई कीमत आय परिस्थिति में उपभोक्ता दो वस्तुओं के किसी एक संयोग का चयन करता है। नंबर 4, किसी व्यक्तिगत उपभोक्ता के अधिमानों से संबंधित चयन संबंधी दो अवलोकनों में टकराव नहीं हो सकता। नंबर 5, जब किसी भी स्थिति में कम वस्तुओं की अपेक्षा अधिक वस्तुओं के संयोग के प्रति अधिमान रखता है। नंबर 6, यह सामंजस्य तथा सकर्मकता की मान्यताओं पर आधारित है। सामंजस्य मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमत निर्धारित होते हुए यदि कोई उपभोक्ता किसी समय वस्तु के ए नामक संयोग को बी नामक संयोग की अपेक्षा अधिमान्यता प्रदान करता है तो यह सर्वथा असंभव है कि वह किसी अन्य अवसर पर ए की अपेक्षा बी को अधिक अधिमान्यता प्रदान करेगा। इसका अर्थ यह है कि विषयों की क्रम व्यवस्था का समानुरूप होना अनिवार्य है। सकर्मकता मान्यता वास्तव में सामंजस्यता मान्यता का ही एक विस्तृत रूप है। यदि उपभोक्ता संयोग ए को संयोग बी की तुलना में संयोग सी को संयोग डी की तुलना में अधिमान्यता देता है तो यह निश्चित रूप से सत्य होगा कि उपभोक्ता संयोग ए को संयोग डी की अपेक्षा अधिक अधिमान्यता प्रदान करता है। इसके विपरीत सत्य नहीं हो सकता। उद्घाटित अधिमान सिद्धांत एक सरल विचार पर आधारित है। जब एक उपभोक्ता वस्तुओं के किसी एक विशेष संयोग को खरीदने का निर्णय करता है तो वह ऐसा दो कारणों से करेगा। या तो उपभोक्ता इस विशेष संयोग को दूसरे संयोग की तुलना में अधिक पसंद करता है अथवा यह विशेष संयोग दूसरे संयोग की तुलना में अधिक सस्ता है।
संक्षेप में इस सिद्धांत का मूल विचार यह है कि उपभोक्ता द्वारा किया गया चुनाव इसकी पसंद को व्यक्त करता है। माना कि उपभोक्ता वस्तुओं के ए संयोग खरीदता है और बी संयोग को छोड़ देता है। केवल इतनी सूचना के आधार पर यह कहना ठीक नहीं है कि उपभोक्ता बी की तुलना में ए को पसंद करता है। यह संभव है कि उपभोक्ता बी संयोग के महंगे होने के कारण ही ए संयोग को खरीदता है। अतः यदि कीमत सूचना भी दी गई हो तो हम यह अधिक निश्चित कथन दे सकते हैं। यदि संयोग ए संयोग बी की तुलना में अधिक महंगा है और उपभोक्ता संयोग ए को खरीदता है तो ऐसा वह इसलिए करता है कि वह संयोग ए को अधिक पसंद करता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि बी की तुलना में ए को प्रकट रूप से पसंद किया गया है अथवा ए की तुलना में बी को प्रकट रूप से निम्न कोटि का समझा गया है। चूँकि सैमुअल्सन का उद्घाटित अधिमान मजबूत क्रम या अधिमान परिकल्पना के मजबूत स्वरूप पर आधारित है। इसका अभिप्राय यह है कि अपने अधिमान के क्रम में उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को एक निश्चित क्रम प्रदान करता है। उपभोक्ता विभिन्न वैकल्पिक संयोगों के प्रति तटस्थ नहीं होता, बल्कि वह संयोग के लिए अन्य सभी संयोग के ऊपर एक निश्चित अधिमान को प्रकट करता है। अतः मजबूत क्रम विभिन्न वैकल्पिक स्थिति के बीच तटस्थता के संबंध को छोड़ देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।